हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाली एक बहुत अच्छी सी चीज़ ऐसी कि आप अगर उस चीज़ को फॉलो करोगे ना, आपकी जो चीज़ें हैं, अगर आपको लग रहा है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, या मैंने सब कुछ कर लिया, हर टेक्निक कर ली, हर टूल कर लिया, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही, हर चीज़ आपके लिए काम करेगी, हर चीज़ आपके फेवर में काम करेगी। विद इन 1 मंथ आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ को फॉलो करा। आई गारंटी यू कि आपकी चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी सिचुएशंस, आपकी 3D, आपके सर्कमस्टांसेस, हर चीज़ में चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके। सो इस वीडियो में इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं अपने बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप फिर भी खुद से नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको मेरे साथ या मेरे साथ आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करना है तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। 30 डेज की मेरी क्लासेस होती है। मेरा नेक्स्ट बैच आ रहा है 16 मार्च से, ओके। और अगर आपको लग रहा है कि खुद से नहीं कर पा रही हूँ, मुझे किसी गाइडर की नीड है, किसी मेंटोर की नीड है, तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे, आपकी वाइब्रेशंस पे काम करवाती हूँ। जैसे ही आप वाइब्रेशन वाइज अलाइन होते हो, आप अलाइनमेंट में आ जाते हो, हर चीज़ आपके लिए काम करती है, हर चीज़ आपके फेवर में वर्क करना स्टार्ट कर देती है। मैं कोई टेक्निक या कोई टूल को नहीं बताती अलग से कि आप ये टेक्निक कर लो, ये टूल कर लो, ठीक है। तो इसीलिए मेरे बैच को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अभी जाओ बन जल्दी जल्दी अपनी सीट बुक करवाओ, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में ना आपकी हेल्प कर सकती है। और देखो, अगर इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाओगे एंड 30 डेज, 1 महीना खुद को दोगे एंड प्रैक्टिस करोगे, 1 महीने बाद है ना आप सच में खुद फील करोगे आपके लिए हर चीज़ बहुत यूँ काम कर रही है। हर चीज़ बहुत इमीडिएटली आपकी लाइफ में ना मैनिफेस्ट होके आ रही है। आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है, राइट। लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। आई टोल्ड यू अगेन, ओके। अब आपको करना क्या, देखो एक और चीज़ यहाँ पे पहले मैं गलती बता देती हूँ, लोग करते हैं जब भी स्टार्टिंग में किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलता है तो हर कोई फिर क्या करता है, टेक्निक्स करना, टूल्स करना, अफर्मेशंस देना। बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, हमें लगता है देखो सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन में और रियलिटी में नहीं फ़र्क जानता। उसको अगर हम जो फील करेंगे, जो हमारे इमोशंस होंगे, जो हमारी वाइब्रेशंस होंगी, उसके अकॉर्डिंग वो हमें चीज़ें सर्व करना स्टार्ट करता है, ठीक है। वो हमें लाके देता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अफर्मेशंस देना स्टार्ट कर देते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं, अपने माइंड को ना इतना प्रेशर डालते हैं ना अपने माइंड पे कि ना तो वो रीप्रोग्राम होता है, ना ही उनके लिए चीज़ें काम करती है। उल्टा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उल्टा नेगेटिव और हो जाता है कि हमारे लिए क्यों नहीं काम कर रही चीज़ें, हमारे लिए क्यों नहीं काम कर रही, राइट। अब यहाँ पे बस यही एक गलती है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई आपके कोई ग्लास है, ठीक है, उस ग्लास में आप पानी डाल रहे हो। अब जब तक वो ग्लास में पानी, उसके अंदर स्पेस है, वो पानी उसके अंदर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो पानी से भर जाएगा, पूरा फिलअप हो जाएगा, स्पेस ही नहीं रहेगा, तो अब जब जितना भी पानी उसके अंदर डालोगे वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। उसके अंदर कवर नहीं होगा, राइट। वही मैं समझाने का मेरा मतलब है कि आपका जो माइंड है ना वो एक ग्लास की तरह है, और आपने उस जैसे ग्लास पानी से पूरा भरने के बाद उसमें स्पेस नहीं रहता, वैसे ही आपने अपने माइंड के अंदर इतने सालों से या इतने टाइम से जो नेगेटिविटी डाली है, जो नेगेटिव कंटेंट डाल रखा है, जो अनवांटेड चीज़ें डाल रखी है ना, उससे वो पूरे तरीके से भरा हुआ है, उसके अंदर डट भरी हुई है। सबसे पहले लोग बस यही गलती करते हैं, उस डट को निकालते नहीं है। आपको उस डट को निकालना पड़ेगा, उस नेगेटिविटी को निकालना पड़ेगा जो इतने टाइम से आप अपने माइंड में लेके घूम रहे हो, राइट। हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, या ऐसे अगर लोग भी हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि हम लाइक गॉसिप करना, उसकी निंदा करना, तो ऐसे ये कर करके हमने अपने माइंड में न जाने कितनी चीज़ें भर रखी होती हैं, और पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने अनवांटेड थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। उसने ये बोल दिया था, उसने वो कर दिया था, इसने वो किया था, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, पता नहीं। तो मतलब हम है ना अनवांटेड चीज़ों पे अपनी एनर्जी डाल रहे होते हैं। अब देखो, अनवांटेड चीज़ों में आप अपनी एनर्जी डाल दोगे, ठीक है, तो जो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे ना वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, राइट। इसके लिए सबसे पहले अपने माइंड को खाली करना पड़ेगा, अपने माइंड को पूरी तरीके से ब्लैंक करना पड़ेगा, एकदम न्यू करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे, वो एक ही चीज़ से हो सकता है, दैट इज मेडिटेशन। आप 1 महीने का चैलेंज लो, ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ बिना एक भी दिन स्किप करे आपको मेडिटेशन करना है।
और अब देखो मेडिटेशन आपको कैसे हेल्प करेगा। मेडिटेशन में इतनी पावर है ना, आपका जो जितना भी नेगेटिव थॉट्स हैं, अनवांटेड थॉट्स हैं, आपके माइंड में जो डट है, हर किसी चीज़ को ना एकदम पूरी तरीके से रिलीज कर देगा, निकाल देगा। डे बाय डे आप है ना विद इन 1 वीक आप फील करना स्टार्ट कर दोगे ना, आप बिल्कुल शांत हो, आपका मन शांत हो रहा है, आपका माइंड शांत हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक आपका माइंड थॉट से नहीं क्रिएट कर रहा, आप बिल्कुल काम हो रहे हो, आपके अंदर कामनेस, रिलैक्सिंग वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। आप वो फीलिंग वो इमोशन आप फील करना स्टार्ट कर दोगे, राइट। जब आप 1 महीने तक आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आपने जितनी भी टेक्निक कर रहे हो, अगर टूल कर रहे हो, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखो इतने टाइम तक भी चीज़ें काम नहीं करी, राइट, तो 1 महीना और दे दो खुद को। वो चीज़ें आप साइड में रखो कि अब मुझे किसी टेक्निक का कोई टूल नहीं करना, किसी मेरी डिज़ायर के बारे में नहीं सोचना, किसी मैनिफेस्टेशन के बारे में मुझे नहीं सोचना, मुझे सिर्फ 1 महीने तक मेडिटेशन करना है, ठीक है। 1 महीने तक आप सिर्फ मेडिटेशन करोगे। अब मेडिटेशन कैसे करना है, देखो मेडिटेशन करना कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता। नॉर्मल अपने आप को बिठाओ ऐसी जगह पे जहाँ बिल्कुल शांत माहौल हो, वहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दो, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। जैसे जैसे आप ब्रीदिंग पे फोकस करोगे वैसे वैसे आप डीप जाते जाओगे एंड आप जैसे जैसे शांत होते जाओगे, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन में इतना कुछ वो नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है मेडिटेशन कैसे करें, क्या क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, नथिंग। आप अपने शांत बैठो, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो, अपने सांसों पे ध्यान दो। जैसे जैसे हर एक सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है उसको फील करो एंड धीरे धीरे आप अपनी सांसों के थ्रू शांत होते जाओगे, रिलैक्स होते जाओगे, राइट। ऐसे आप 30 डेज तक रोज करो। अब इसके करने का फायदा क्या होगा, 30 डेज तक आप जब मेडिटेट करोगे आप अपनी डिजायर से डिटैच हो जाओगे, ठीक है। दूसरा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, डाउट्स करने वाली चीज़ है, भाई कब होगा कैसे होगा, ये जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके माइंड में हटना स्टार्ट हो जाएंगे। आप डिटैच हो जाओगे हर चीज़ से, आप एकदम अपने आप को एकदम सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ जाएगी। आपको लगेगा यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया मुझे, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग डेवलप और होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। ये चीज़ें आपके अंदर जैसे ही होना स्टार्ट हो जाएगी आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी डिज़ायर क्यों ना हो, उस डिज़ायर से भी डिटैच हो जाओगे, राइट। उसके बाद 30 दिन के बाद आप सच में फील करोगे आप एकदम मैग्नेट बन चुके होंगे। उसके बाद आप करना अफर्मेशंस करना या कोई भी चीज़ आप स्क्रिप्ट करना, लिखना, जो भी कुछ करोगे ना आपके लिए इतना इंस्टेंटली वर्क करेगी ना वो चीज़, आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतने दिन तक तो नहीं हो रहा था, अब कैसे होने लग गया। बिकॉज आप पूरी तरीके से शांत हो गए हो, रिलैक्स हो गए हो, आपका माइंड पूरी तरह से खाली हो गया है। अब खाली माइंड में आप कुछ भी डालोगे, कुछ भी भरोगे ना विद हेल्प ऑफ अफर्मेशंस, बहुत ईजिली आपका माइंड रीप्रोग्राम होगा, बहुत ईजिली आपका माइंड है ना उसकी रीप्रोग्रामिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे और बहुत इंस्टेंटली आपकी फीलिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। आपकी फीलिंग्स नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट भी बहुत आसानी से हो जाएंगी। अगर आपने 30 दिन सिर्फ मेडिटेशन कर लिया ना, सच में आपको उसके बाद में ना इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। आप जैसे अभी डालते हो ना, रोज़ लिख रहे हो, रोज़ कभी कौन सी टेक्निक कर रहे हो, कभी कौन सी टेक्निक कर रहे हो, ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, आप पूरे दिन हैप्पी रहना स्टार्ट कर दोगे, अलाइनमेंट में आना स्टार्ट हो जाओगे। बिकॉज मेडिटेशन में इतनी पावर है कि वो आपको अलाइनमेंट में ले आती है, आपको मैग्नेट बना देती है। बिकॉज मेडिटेशन जब आप रेगुलर बेसिस पे करते हो आपकी एनर्जी इनहेंस होना स्टार्ट हो जाती है, डे बाय डे आपकी एनर्जी इनहेंस होना स्टार्ट होती है, राइट। मेडिटेशन से आप यूनिवर्स से और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको यूनिवर्स से या डिवाइन पावर से कनेक्ट करवा सकती है। वही एक रास्ता है जो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करवा सकता है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप मेडिटेशन से चेंज कर सकते हो, राइट। मेडिटेशन से आप अपनी लाइफ की हर एक कंडीशंस को बहुत ईजीली एंड एफर्टलेसली चेंज कर सकते हो। बस यही एक वो करते हैं ना लोग। अगर कई लोग होंगे कि भाई नहीं मेडिटेशन नहीं होता हमसे, है ना, कोई टेक्निक बता दी होती तो कर लेते। अगर आपने बोला होता 11 दिन तक लिख लो, 21 दिन तक लिख लो, तो मैं कर लेती। अब मेडिटेशन नहीं होगा। कई लोग होते हैं कि मेडिटेशन नहीं, वो नहीं होता हमसे, राइट। अब देखो अगर आपको लग रहा है ना, आपको चाहिए ना कि बहुत अच्छे से चीज़ें काम करे,
या अच्छे से चीज़ें मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आए, बहुत एफर्टलेसली मैनिफेस्ट होके आए, तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करोगे, सिर्फ टेक्निक्स पे लगे रहोगे, रात दिन लिख रहे हो, अपना माइंड खराब कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो चीज़ों को लेके, और ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल निकाल दो, आपके लिए कभी आपके फेवर में काम नहीं करेगा। काम तो करेगा, वो कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, बट आपके फेवर में काम नहीं करेगा जैसे आप चाहते हो। ठीक है, तो इसीलिए इस चैलेंज को लो कि 1 महीना सिर्फ मुझे मेडिटेट करना है, उसके बाद में कुछ जो भी मुझे करना है ना, एफर्मेशंस करना है या जो भी आप कर रहे हो वो आप करना, बहुत अच्छे से काम करेंगी आपके लिए चीज़ें। आपको बहुत ही एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है मेडिटेशन को लेकर ना, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, ज़्यादा ही है मैं बोलूँगी, क्योंकि मेडिटेशन आपकी एनर्जी बहुत जल्दी शिफ्ट कर देती है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। आपके माइंड को ना पूरा खाली कर देती है। जैसे आपका माइंड खाली होता है, फिर आपके अकॉर्डिंग आप अपने माइंड में चीज़ों को फीड कर सकते हो जैसे आप चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ आप करके ज़रूर देखना। 30 डेज़ का चैलेंज लेके सिर्फ मेडिटेट करना, और उसके बाद में आप जो प्रोसेस कर रहे हो, जो भी करना है उसको करके देखना अबाउट मैनिफेस्टेशन। ठीक है, प्रोसेसिंग आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी एंड ईजिली एंड एफर्टलेसली वर्क करेगी। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।